हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल। आज हम लोग वुड का इस्तेमाल सीखेंगे। वुड का सेंटेंस में क्या यूज़ है उसको देखेंगे, क्या इसके अलग अलग नियम है उसके बारे में जानेंगे। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 है, वुड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। वुड का इस्तेमाल हम लोग पास्ट हैबिट को जानने के लिए करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। पास्ट हैबिट का मतलब बीते हुए कल के जो भी हमारे आदतें थी उसके बारे में जानने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा है। आई वुड गो टू स्कूल बाई बस। तो क्या बोला है, मैं अपने स्कूल टाइम में बस से जाता था। आई वुड गो टू बस। तो ये क्या दिखा रहा है, ये पास्ट में जो भी आदतें थी, कैसे स्कूल जाते थे, उनके बारे में ये एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल है, वुड का इस्तेमाल है। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है, वुड शोज प्रेफरेंस चॉइस व्हेन इट कम्स विथ रैदर। वुड क्या दिखाता है, प्रेफरेंस दिखाता है। प्रेफरेंस मतलब कि कोई दो चीज़ें हैं तो किसी दो चीज़ में आप किसी एक चीज़ पे प्रेफर करोगे, किसी एक चीज़ों को इम्पोर्टेंस दो, किसी एक चीज़ों को चूज़ करोगे, सेलेक्ट करोगे। तो वही चीज़ है, वुड क्या दर्शाता है, प्रेफरेंस दिखाता है। वुड शोज प्रेफरेंस स्लैश चॉइस व्हेन इट कम्स विथ रैदर। एग्जाम्पल दिया, ही वुड रैदर डाई देन बेग। वह मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। ये सेंटेंस में बता रहा है। तो रूल नंबर 2 क्या दर्शाता है, प्रेफरेंस और चॉइस के बारे में बात करता है। जहाँ पे प्रेफरेंस और चॉइस की बात होगी वहाँ पे हम लोग वुड का इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 3 पे स्विच करते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, इफ़ द सेंटेंस इज इन पास्ट। अगर कोई वाक्य है या सेंटेंस है वो क्या है, पास्ट में है, भूतकाल में है, इट विल कंटिन्यू टू स्टे इन द पास्ट। तो फिर वो आगे भी पास्ट में ही रहेगा। कैसे, देखते हैं एग्जाम्पल। ही होप्ड दैट ही विल पास। क्या बोला, उसने वह सोचा कि वह पास हो जाएगा। ही होप्ड दैट ही विल पास। लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हुई है और सेंटेंस पास्ट में है तो वो भी आगे भी जो होगा वो पास्ट में ही होगा। फिर से सेंटेंस है, ही होप्ड दैट ही वुड पास। वह होप कर रहा है कि ही, फिर से सेंटेंस में क्या बोल रहा है, पास्ट में ही होप्ड, HOPED, ही होप्ड दैट ही वुड पास। ये सही है क्योंकि दोनों पास्ट में और वुड भी क्या है, पास्ट फॉर्म में है। चौथा रूल देख लेते हैं। चौथा रूल लिखा है, वी कैन यूज आइदर वुड, यूज्ड टू और सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस पास्ट रूटीन एक्शन। क्या बोल रहा है, हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने पास्ट रूटीन एक्शन को दर्शा सकें। वी कैन यूज़ आइदर यूज्ड टू, आइदर वुड, यूज्ड टू और सिंपल पास्ट टेंस। एग्जाम्पल देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या दिया है, पहला एग्जाम्पल है, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाई बस। तो यूज्ड टू प्लस गो, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस। वो क्या बता रहा है, बस से वो कहाँ जाता था, स्कूल जाता था। ठीक है, आदत बता रही है, फिर से पास्ट हैबिट की बता रही है। दूसरा सेंटेंस का, आई वुड रिटर्न ऑन फुट। आई वुड रिटर्न ऑन फुट, मैं पैदल ही आ गया था। ये भी पास्ट की बात बता रही है। थर्ड सेंटेंस क्या बोल रहा है, वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम। हमने घंटों खेला घर लौटने से पहले। तो यहाँ भी पास्ट का हो रहा है इस्तेमाल। तो इसमें यूज्ड टू के साथ, वुड के साथ, ये सब क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लग रहे हैं। आगे चलते हैं। पांचवा क्या बोलता है, पांचवा बोल रहा है, वुड इज़ यूज्ड इन इमेजिनेटिव सेंटेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज। इमेजिनेटिव सेंटेंस का मतलब कि सोच रहे हैं कि काश मैं ये होता तो मैं वो करता, ऐसा कुछ सेंटेंस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ आई वर अ बर्ड इन द प्रिंसिपल क्लॉज बोला, इमेजिनेटिव सेंटेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मुख्य क्लॉज में। तो मुख्य क्लॉज क्या, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं चिड़िया होता या होती तो मैं आसमान में उड़ती। ठीक है, अगर आप चिड़िया होते तब तो आसमान में उड़ते, इसका मतलब क्या, आप चिड़िया नहीं है, मतलब क्या, इमेजिनेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इमेजिनेटिव सेंटेंस कहाँ पे है, प्रिंसिपल क्लॉज में। मेन क्या है, अगर चिड़िया होते तभी तो उड़ते, चिड़िया नहीं होते तो नहीं उड़ पाते। तो इसीलिए बोला, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मतलब कि इमेजिनेटिव सेंटेंस में
प्रिंसिपल क्लॉज में इमेजिनेटिव सेंटेंस होना जरूरी है वुड का इस्तेमाल के लिए। नोट क्या लिखा है, नोट लिखा है वॉज इज़ नॉट यूज विद द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे मेक अ सेंटेंस इमेजिनरी। मतलब कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जहाँ पे हम वॉज का इस्तेमाल ना करके नहीं करेंगे। कौन कौन से शब्द हैं? आई विश, आई विश के साथ अगर कोई सेंटेंस में आई विश है तो उसके साथ वॉच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एस ताओ के साथ नहीं करेंगे, इफ़ के साथ नहीं करेंगे, एस इफ़ के साथ नहीं करेंगे, वुड डैट के साथ नहीं करेंगे, और सपोज के साथ भी हम वुड का इस्तेमाल वॉच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको आप रिमेंबर करिएगा। कुछ कुछ चीज़ें हमें रटनी भी पड़ेंगी, याद भी करनी पड़ेंगी, लेकिन यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। छठवां रूल है वुड इज़ यूज्ड एज द पास्ट ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। वुड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जैसे सैल का सूड होता है, सैल का पास्ट कन्वर्ट होकर सूड में बनेगा, उसी तरीके से विल का पास्ट कन्वर्ट होकर वुड बनेगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए। ही सेड ही विल गो देयर। उसने कहा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि वह वहाँ पे जाएगा। ये डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन में पढ़ेंगे हम लोग। क्या फिर बोल रहा है? ही सेड दैट ही वुड गो देयर। उसने यह कहा था कि वह वहाँ पे जाएगा, वह जाता था या जाएगा। ठीक है, तो बस इसी चीज़ों से जाना है कि डायरेक्ट में क्या होगा, विल का विल ही रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट में वुड में तब्दील हो जाएगा। सातवां रूल क्या बता रहा है? वुड इज़ यूज्ड एज अ पोलाइट रिक्वेस्ट इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वुड का इस्तेमाल हम किसी से अच्छे से पेश आने के लिए या फिर किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए उसमें। देखिए क्या दिया हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? तो ये क्या एक पोलाइटली रिक्वेस्ट है, बातचीत कर रहे हैं हम। आठवां रूल है वुड डिनोट्स पॉसिबिलिटी। वुड डिनोट्स पॉसिबिलिटी मतलब कि वह काम कर रहा भी होगा या फिर नहीं भी कर रहा होगा। क्या लिखा है? एग्जाम्पल, ही वुड बी स्लीपिंग। मे भी वो सो रहा हो या फिर नहीं सो रहा हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकती है वह सो भी रहा होगा या फिर नहीं सो रहा था। ठीक, नौवां देख लेते हैं वुड एक्सप्रेस अ विश। वुड क्या दर्शाता है? इच्छा दर्शाता है। आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून। यह मेरी इच्छा है कि भारत क्या है, एक विकासशील देश बन जाए, विकसित देश बन जाए। विकासशील मतलब डेवलपिंग होता है। तो वुड क्या दर्शाता है? विश के बारे में बताता है हमारे। 10वां क्या लिखा है? वुड लाइक सोज विश। वुड लाइक भी क्या दर्शाता है? इच्छा के बारे में बताता है। एग्जाम्पल देख लेंगे, आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर। आई वुड लाइक टू टॉक मैनेजर। तो ये क्या दिखा रहा है कि मैं मैनेजर से बात करना पसंद करती हूँ या फिर उसकी इच्छा है कि वो मैनेजर से बात करे। तो आज वुड का इस्तेमाल करना हम लोगों ने सीखा। कैसा रहा सेशन आज का? अगर थोड़ी भी मदद हुई है तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।